हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन यूजिंग गॉस थ्योरम। आज हम लोग गॉस थ्योरम का यूज करके किसी क्लोज्ड सरफेस या उसके किसी एक पार्ट से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट करने चल रहे हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया जब ना दिया गया हो तब कैसे हम गॉस थ्योरम का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि मान लेते हैं कि हमको एक क्यूब दिया गया है और इस क्यूब के अंदर यहाँ एक चार्ज क्यू रखा है। अगर चार्ज क्यू यहाँ रखा है और हमसे दो प्रश्न पूछे गए हैं, ये कि फाई क्यूब क्या होगा और फाई सरफेस क्या होगा। सरफेस का मतलब यहाँ एक सरफेस से है कि एक क्यूब है, इसके एक सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमको निकालना है और टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा। तो गॉस थ्योरम कहती है कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो फर्स्ट थिंग इज द चार्ज इज इनक्लोज्ड और नॉट। तो क्या ये चार्ज इस क्यूब से इनक्लोज है? तो आंसर है जी हाँ, पूरी तरह से ये इनक्लोज है। तब हमारे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो फाई क्यूब हमारा हो जाएगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड, यानी कि क्यू बाई ε0। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। लेकिन अब इसी जगह पे हमसे पूछा गया फाई सरफेस। तो तुम जानते हो कि क्यूब में सारे सरफेस यूनिफॉर्म होते हैं, सब बराबर बराबर होते हैं। तो फाई क्यूब जो टोटल फ्लक्स इससे पास हो रहा है, फील्ड लाइंस का जो मेजरमेंट है, टोटल फ्लक्स अगर क्यू बाई ε0 है तो यही फाई क्यूब जो है यहाँ पर 6 फाई सरफेस नहीं है। ये कितने सरफेस है? इसके आउटर सरफेस कितने हैं? 6 हैं। तो जब 6 सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स क्यू बाई ε0 है तो फाई क्यूब क्या हो जाएगा? 6 फाई सरफेस हो जाएगा। और 6 फाई सरफेस इक्वल टू हमारा क्या है? क्यू बाई ε0। तो फाई सरफेस कितना हो जाएगा? क्यू बाई 6ε0। तो ये एक क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कि किसी क्यूब के अंदर अगर चार्ज इनक्लोज है तो क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई ε0 और क्यूब के एक सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई 6ε0 होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ चार्ज इज प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ क्यूब। अब की पिछले में चार्ज यहाँ सेंटर पे रखा था, अभी चार्ज जो है वो इस क्यूब के कॉर्नर पर रखा है। अब कॉर्नर पर चार्ज रखा है तो फिर क्वेश्चन हमारा वही है कि फाई क्यूब कितना होगा और फाई सरफेस कितना होगा। इस चीज को दिखाने के लिए हम एक क्यूब ले रहे हैं। मान लेते हैं कि दिस इज आवर क्यूब और इसी क्यूब के किसी कॉर्नर पर मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक चार्ज रखा गया है। इसको थोड़ा हम ब्लैक कर देते हैं इस तरह से। ये मान लेते हैं इस जगह पर हमारा ये चार्ज रखा है। ये पॉइंट हमारा है जिस पर ये चार्ज रखा है, ठीक है ना। इससे इसकी तुलना कर रहे हैं। दिस इज क्यूब, दिस इज क्यूब, देखिए दोनों एक ही है। इस क्यूब के कॉर्नर पर ये चार्ज रखा है। अब चूंकि ये चार्ज अगर रखा है तो ये चार्ज इस पूरे क्यूब से इनक्लोज नहीं है कि है? नहीं है। अगर ये चार्ज इनक्लोज नहीं है तो इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। बिना इसको क्लोज किए हम गॉस की थ्योरम लगा नहीं सकते, ठीक है ना। तो किसी भी एरिया से इनक्लोज्ड फ्लक्स को निकालने के लिए हमें चार्ज को इनक्लोज करना पड़ता है, चाहे वो सरफेस रियल हो चाहे इमेजिनरी हो। तो इस पॉइंट पर अगर चार्ज है तो ये चार्ज इस पूरे क्यूब से परिबद्ध नहीं है, इनक्लोज नहीं है। तो अब हमें इस चार्ज को इनक्लोज करना है। चार्ज को एक हम इमेजिनरी स्फीयर की तरह सपोज कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि ऐसा एक स्फीयर है जो इस कोने पर छोटा से रखा है, ठीक है ना। तो
अब इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसी सिमेट्रिक गासियन सरफेस चाहिए होंगे। किसी भी चार्ज को इनक्लोज करने के लिए जो गासियन सरफेस लिए जाते हैं, जो सरफेस लिए जाते हैं उनको हम गासियन सरफेस कहते हैं। और गासियन सरफेस सिमेट्रिक होने चाहिए। जैसे अगर ये क्यूब है तो इस चार्ज को घेरने के लिए इसी तरह के ही क्यूब हमको लेना पड़ेगा, तभी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम इस चार्ज को घेरने के लिए पहले एक दूसरा क्यूब लेते हैं। ये क्यूब है सेम आइडेंटिकल, इसको ऐसे रखते हैं तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर इनक्लोज होगा। अब इसके बाद फिर एक क्यूब लाते हैं, ये तीसरा क्यूब, इसको यहाँ लाते हैं, ऐसे रख देते हैं। अब इसका एक और हिस्सा मान लेते हैं, यहाँ रखते हैं, एक और हिस्सा क्लोज हुआ इस चार्ज का, बंधा। फिर ये एक और क्यूब लाते हैं, इस क्यूब को लाते हैं तो ये यहाँ पर रख देते हैं। अब इस चार्ज का नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो देख रहे हैं हम लोग क्लोज हो गया है। लेकिन चार्ज अगर कोई एक स्फीयर की तरह देखें तो हम कहेंगे चार्ज का जो आधा हिस्सा है वो अभी इनक्लोज हुआ, लेकिन अभी पूरा हिस्सा इनक्लोज नहीं हुआ। तो इसके लिए फिर हम आइडेंटिकल इस तरह के का क्यूब लेते हैं और ये क्यूब फिर यहाँ रखते हैं। अब इसका एक हिस्सा और क्लोज हुआ, फिर दूसरा हिस्सा लेते हैं, इस क्यूब को रखते हैं। ये अब देखिए चार्ज पूरी तरह से इनक्लोज होने चल रहा है। फिर ये तीसरा हिस्सा क्यूब और लाते हैं, इसको रखते हैं ये, और फिर एक क्यूब अभी बचा हुआ है तो फिर एक क्यूब लाते हैं, इस क्यूब को यहाँ पर रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि वो जो सेंटर में चार्ज था इस जगह पर, इस जगह का चार्ज इसके बगल एक आया, इसके ऊपर आया, इसके बगल आया, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो इस पर जो सेंटर में जो यहाँ पे रखा चार्ज है, देखो यहाँ वाला चार्ज इस जगह पर, इस पॉइंट का जो चार्ज है यहाँ पर जो है वो पूरी तरह से इसको रखने पर इनक्लोज हो चुका है। नो पार्ट ऑफ दैट चार्ज इज विदाउट इनक्लोजिंग। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये चार्ज जो सेंटर पे था वो वहाँ पर वो पूरी तरह से इनक्लोज हो गया। अब बताओ कितने क्यूब हैं यहाँ पर, कितने क्यूब हैं, 1 2 3 4 और ये 5 6 और ये 7 और 8। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज द चार्ज व्हेन द चार्ज इज एट कॉर्नर, दिस इज 8। तो इस तरह से 8 क्यूब जो हैं, इन 3D पिक्चर को तुम देखो तो 8 क्यूब जो हैं ये क्या है, यहाँ सेंटर पर रखे इस चार्ज को इनक्लोज कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने एससी स्ट्रक्चर में देखा था, ठीक है ना। एससी स्ट्रक्चर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने इस तरह से पढ़ा हुआ है। तो चार्ज 8 आइडेंटिकल क्यूब से ये चार्ज घिरा हुआ है। तो कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ी, 8 क्यूब की। तो टू इनक्लोज चार्ज 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो 8 क्यूब अगर रिक्वायर होंगे तो 8 जो यहाँ से रखा रहेगा, फिर इसके ऊपर ऐसे बनेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर क्यूब रखा रहेगा इस तरह से, फिर यहाँ से क्यूब रखा रहेगा इस तरह से। 8 क्यूब जब बनेंगे तो 8 अब 1 2 इस तरह से 3 4 5 6 7 8 चारों हमने बना दिया। ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 3D में रहेगा, वो हमने समझा दिया। तो 8 क्यूब अगर घिरेगा तो 8 क्यूब से जो घिरा हुआ चार्ज है वो क्यू है। तो अगर 8 क्यूब से घिरा हुआ चार्ज हमारा अगर क्यू है, यहाँ 8 क्यूब से जो चार्ज घिर रहा है वो क्यू है, तो हम क्या टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गाउस की थ्योरम। अब फाई टोटल अब इन 8 से घिरा हुआ जो फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो एक क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, तो
फाई टोटल क्या है, 8 फाई क्यूब से गुजर रहा है, तो 8 फाई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई क्यूब इक्वल टू क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो कितने गासियन सरफेस हमने यहाँ पर लिए, कितने गासियन क्यूब लिए हमने, 8, टोटल 8 लिया। तो टोटल 8 से पास होने वाला फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, गास की थ्योरम है। तो एक क्यूब से गुजरने वाला क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अब हमसे पूछा गया है कि फाई सरफेस क्या होगा। तो फाई सरफेस अगर निकालना है तो चलो ज़रा देखते हैं कि इसमें कितने सरफेस हैं, कितने सरफेस इसमें हैं, क्योंकि चार्ज तो घिर चुका है। जो 8 फाई क्यूब था, क्यूब तो 8 थे, चलो देखते हैं सरफेस कितने थे। तो यहाँ सरफेस आउटर सरफेस लिए जाएंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि 1 सरफेस, 2 सरफेस, 3 सरफेस, 4, ये 4 ऊपर हो गए और यही 4 इसके 1 2 3 4 नीचे हो जाएंगे। 4 ऊपर तो 4 नीचे, 4 4 8। इधर चलो देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इधर है तो 4 इधर भी होंगे। तो 4 4 8 4 12 4 16, सामने देखो 1 2 3 4 4 20 और इधर देखो पीछे की तरफ 1 2 3 4। तो हर तरफ 4 4 4 4 बने कि नहीं बने। तो कितने सरफेस है, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 और नीचे 4 24। तो 24 सरफेस घेर रहे हैं। जो काम 8 क्यूब कर रहा था वही 24 सरफेस कर रहा है। तो यहाँ 24 सरफेस मिलकर तो फाई टोटल क्या था, फाई टोटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट था, वही फाई टोटल 24 फाई सरफेस से होकर गुजर रहा है। तो ये हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई सरफेस यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन का हो गया। अगला क्वेश्चन जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं, अगर इफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ ए फेस ऑफ क्यू। ये चार्ज क्यू किसी भी एक फेस पर रखा हुआ, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे कहीं भी रखा जा सकता है। चलो मान लेते हैं कि चार्ज यहाँ क्यू रखा है, ठीक है ना, क्यू इस फेस पर रखा है। अब हमें क्या पूछा गया है, फाई क्यूब और फाई सरफेस। तो क्या ये चार्ज इनक्लोज हो रहा है, क्या यह चार्ज इनक्लोज हो रहा है। अब की बार चार्ज जो है वो इस जगह पर रखा है, ये क्यूब है, क्यूब की इस जगह पर रखा है, ये है क्यूब है, ये यहाँ पर रखा है। तो इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए, ये चार्ज दिख रहा है, अब इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक और क्यूब चाहिए होगा। दिस चार्ज इज नॉट इनक्लोज्ड बाय दिस होल क्यूब, देयरफॉर वन मोर सरफेस इज रिक्वायर्ड। देख रहे हो, ये है चार्ज, इसको इनक्लोज करने के लिए ये। अब ये टोटल चार्ज एकदम इनक्लोज हो गया। अब ये अगर टोटल चार्ज इनक्लोज हो गया तो कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ी, कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ी, 2 क्यूब की। तो अगर यह 2 क्यूब मिलकर घेर रहे हैं तो यहाँ पर एक क्यूब हमने बना दिया इस तरह से, ये क्यूब हमारा बन गया। तो फाई टोटल यहाँ क्या हो जाएगा, फाई टोटल इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन फाई टोटल कितने क्यूब को लेकर घिरा, 2 क्यूब। ये 2 क्यूब है, ये दोनों क्यूब मिलकर इस चार्ज क्या कहते हैं, इस चार्ज क्यू को इनक्लोज कर पा रहा है ये, ठीक है ना। तो अब अगर ये 2 क्यूब मिलकर इसको घेर रहे हैं तो 2 फाई क्यूब ही हो जाएगा, 2 फाई क्यूब, ये फाई टोटल 2 फाई क्यूब हो जाएगा। यानी कि एक क्यूब से अगर जो फ्लक्स फाई क्यूब होगा तो 2 क्यूब से टोटल मिल के ये फाई टोटल होगा। तो फाई क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि फाई सरफेस, तो फिर हम लोग देखेंगे, फिर लिखो फाई टोटल, फाई टोटल क्या है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ इसमें कुल कितने सरफेस बने, चलो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6
7 8 और ये वाला 9 और इसके पीछे 10, ठीक है ना। 2 2 4 2 6 2 8 9 10, ठीक। तो यहाँ पर हम कहेंगे 10 फाई सरफेस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई सरफेस क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छा ये रिजल्ट, बहुत कंपटीशन में ये पूछा जाने वाला ये रिजल्ट है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ साइड ऑफ क्यूब। अब क्यूब की साइड के सेंटर पर रखा है एक चार्ज। चलो बेटा देखो, ये क्यूब है हमारा, ये क्यूब बन गया। चलो देखो क्यूब बनाने का तरीका जान लो, ये क्यूब है। अब इस जगह पर हमारा चार्ज रखा है, चलो ये क्यू है, ठीक है ना। ये क्यू एकदम स्पष्ट हो रहा है कि ये हमारा चार्ज है। अब इसको किस तरह से घेरोगे, ठीक है ना। इस चार्ज को अभी तक हमने यहाँ पे रखा था तो 2 क्यूब की जरूरत पड़ी थी। अभी हमारा चार्ज इस तरह से है कि ये है, ये देखो बेटा, ये क्यूब है। अभी पिछले वाले में देखो यहाँ रखा था, इस पॉइंट पर, इस जगह पे रखा था, ये फेस था। लेकिन अब की फेस पर नहीं रखा है, अब की ये जो चार्ज है ये इस जगह पर रखा है। ये देखो, ये देखो दिख रहा है, ठीक है ना। ये द चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, ठीक। अब इसको घेरने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी, चलो देखते हैं। इसको घेरने के लिए एक क्यूब ऐसा लाए, ये देखो ये, लेकिन क्या अभी ये घिरा नहीं, अभी इसका ये वाला हिस्सा बच रहा है। देखो ये चार्ज दिख रहा है। तो इस तरह से ये चार्ज अभी पूरी तरह से घिरा नहीं हुआ है। लेकिन अगर ये फेस पर होता इस तरह से, तो ऐसे रखते तो ये घिर जाता। लेकिन यहाँ पर फेस पर चार्ज नहीं है, साइड के कॉर्नर पर है। तो एक क्यूब लाए, लेकिन अब और इसको घेरना है तो एक क्यूब और ऐसे लाओगे, ये रखा गया। अभी भी देखो ये चार्ज घिर नहीं रहा है, देख रहा, ये चार्ज घिरा नहीं है। अब चार्ज को फिर घेरना है तो एक और क्यूब ले आओगे, ये। तो बताओ साइड पर रखे चार्ज को पूरा तरह से घेर दिया गया कि नहीं। है साइड पर, इस पॉइंट देखो, ये साइड पर रखा चार्ज था, ये था, देखो दिख रहा है। इसको घेरने के लिए कितना चार्ज, कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ी, 4। तो साइड पर रखे चार्ज को घेरने के लिए 4 क्यूब की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर घेरोगे नहीं तो हम गॉस की थ्योरम लगा नहीं पाएंगे। तो हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, तो 4 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज द चार्ज हियर। तो अगर ये 4 क्यूब हैं तो 5 टोटल यहाँ फिर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन 5 टोटल यहाँ कितने, 4 क्यूब आर रिक्वायर्ड टू इनक्लोज चार्ज, तो अब यहाँ बताओ इस 4 क्यूब से घिरे हुए से कितना फ्लक्स जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 5 टोटल होगा। तो 5 टोटल हमने क्या लिख दिया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और 5 टोटल कितने का मिला के है, 4 क्यूब से 5 टोटल बना था। तो 4 5 क्यूब मिलकर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बनाए। तो 5 क्यूब क्या हो जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। अब इसी में पूछा जाए अगर 5 सरफेस, तो चलो सरफेस गिन लेते हैं। इसमें सरफेस कितने होंगे, देखो 4 4 8 ना, 2 10, नीचे 2 12, 2 14, 2 16, 4 4 8, 2 10, 2 12, 2 14 और नीचे वाला 2 16। तो इसको बोलेंगे 16 फाई सरफेस है। जो फाई टोटल है, फाई टोटल कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही फाई टोटल 4 क्यूब से घिर रहा था, यही फाई टोटल अब 16 सरफेस से। तो 16 फाई सरफेस, जो फाई टोटल था वही 16 फाई सरफेस से जा रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई सरफेस क्या हो जाएगा, क्यू बाई 16 एप्सिलॉन नॉट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
यहाँ पर हल हो गया। अगला क्वेश्चन बेटा हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, अगर यह चार्ज Q जो हो वो सेंटर एक हेमिस्फीयर के रखा हो, इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए हेमिस्फीयर। ये देखो बेटा एक हेमिस्फीयर है, यहाँ एक चार्ज हमारा क्या है Q रखा है, तो पूरा अप्रोच फिर वही हम लोग लगाएंगे। क्या चार्ज घिरा है, आंसर है नहीं घिरा है। इसको घेरने के लिए क्या करना पड़ेगा, एकदम सिमेट्रिक गासियन सरफेस की ये इम्पॉर्टेंट बात होती है कि गासियन सरफेस सिमेट्रिक होने चाहिए। जैसे अगर क्यूब था तो हमें जो सारे क्यूब लेने पड़े वो आइडेंटिकल, ऐसे यहाँ हेमिस्फीयर था, इस चार्ज को घेर नहीं पा रहा है, इसको घेरने के लिए हमने क्या किया, एक और हेमिस्फीयर आइडेंटिकल यहाँ बना दिया, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, फाई टोटल क्या हो जाएगा, फाई टोटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फाई टोटल में कितने हेमिस्फीयर हैं, दो फाई हेमिस्फीयर इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप लोगों ने देखा कि फटाक से आ गया, ठीक। तो इस तरह से फाई हेमिस्फीयर का भी हमने निकाल लिया, ठीक। अब इसी तरह से एक सिलेंडर है, सभी लोग ध्यान देना, ये इस क्वेश्चन को हम लिख नहीं रहे हैं। यहाँ Q है, एक चार्ज Q है, पूछा जाए फाई सिलेंडर, तो फाई सिलेंडर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इस क्वेश्चन को IIT में किस तरह से पूछा गया है ये हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से दे दिया गया था कि अगर इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई डैश है, इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई डैश है, तो यहाँ फाई कर्व्ड सरफेस, फाई कर्व्ड कितना होगा। तो अगर इससे फाई डैश है, इससे फाई डैश है, तो यहाँ फाई कर्व्ड कितना होगा, अगर ये पूछा जाए तब कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है फाई सिलेंडर वो क्या है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये फाई सिलेंडर जो होगा वो इन तीनों फ्लक्सेज का जोड़ होगा, क्योंकि यहाँ फ्लक्स तीन ही तरह के सरफेसेस गुजर रहा है, दो क्रॉस सेक्शन और एक कर्व्ड। तो कोई बात नहीं, बहुत आराम से इसको हम क्या लिखेंगे, फाई डैश प्लस फाई कर्व इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 फाई डैश प्लस फाई कर्व्ड इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई कर्व्ड क्या हो जाएगा, क्योंकि फाई डैश हमको दिया गया है और यही पूछा गया है, तो ये हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 फाई डैश। तो ये इस अप्रोच का क्वेश्चन IIT के मेंस में आया हुआ है। तो इस तरह से आप किसी सरफेस के आइडेंटिकल सरफेस को मानकर हम यहाँ पर गासियन सरफेस को इमेजिन करके हम लोग किसी दिए गए सरफेस से गुजरने वाले फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन का टॉपिक आज का था। आगे के टॉपिक में ऐसे ही हम लोग और पढ़ते रहेंगे और बहुत ध्यान से इन क्वेश्चन को करिए। बेस्ट ऑफ लक आपके कंपटीशंस के लिए। और चैनल अच्छा लग रहा हो तो लगातार इसको देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी बच्चों को इससे फ़ायदा मिल रहा है उनको आगे बढ़ाते रहिए। गुड बाय।